उसने फौरन हुक्म दिया कि संदूक के नीचे आग जलाई जाए। सिपाहियों ने लकड़ियां जमा की और आग रोशन कर दी। कुछ ही देर में संदूक गर्म होने लगा। अंदर बैठे चारों लोग पसीने में नहा गए। धुआं अंदर भरने लगा। पहले फरमान अली चीखा, बचाओ! फिर हाकिम चिल्लाया, हम मर जाएंगे! काजी चीखने लगा, आग बंद करो! और फिर वली शहर की आवाज गूंजी, हम गवाही देते हैं। फरमान अली ने इस औरत के 5000 दीनार हड़प किए हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। फौरन संदूक खोला गया। इराक और खुरासान के दरमियान आबाद एक मशहूर शहर था। उसी शहर में एक नौजवान कारीगर रहता था जिसका नाम जमाल था। अल्लाह ताला ने उसे ऐसा हुनर अता किया था कि बड़े बड़े रईस और अमीर उसके हाथ के बनाए हुए जेवरात खरीदने के लिए बेताब रहते थे। वो कीमती पत्थरों को इस महारत से तराशता कि आम सा पत्थर भी उसके हाथों में जाकर चमकता हुआ जवाहिर बन जाता। जमाल अगरचे दौलतमंद था मगर गुरूर और तकब्बुर से बहुत दूर रहता था। वो नर्म मिजाज, शरीफुन नफ्स और मेहनती इंसान था। सुबह सवेरे अपनी दुकान खोलता और रात गए तक काम में मशगूल रहता। लोग उसकी दियानतदारी की मिसालें देते थे। कई सालों की मुसलसल मेहनत के बाद उसने बहुत सा मालो दौलत जमा कर लिया। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसकी जिंदगी में सुकून और खुशी आ जाए। चुनाचे उसने शहर के एक मुअज्जज खानदान की निहायत खूबसूरत, पाक दामन और नेक सीरत लड़की नाहिद से निकाह कर लिया। नाहिद हुस्न व जमाल में अपनी मिसाल आप थी। उसकी आंखें रोशन सितारों की मानंद चमकती थीं। चेहरा चांद की तरह दमकता था और गुफ्तगू में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला देर तक उसकी आवाज के सहर में खो जाता। लेकिन नाहिद की असल खूबसूरती उसका किरदार था। वो निहायत बाअदब, फरमाबरदार और शौहर की इज्जत करने वाली औरत थी। शादी के बाद उसने अपने शौहर के घर को मोहब्बत, सुकून और वफादारी से भर दिया। जमाल अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। उसने उसके लिए शहर के एक अच्छे मोहल्ले में खूबसूरत मकान किराए पर लिया जहां दोनों बड़ी खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसका नाम फरमान अली था। वो ज़ाहिरी तौर पर बहुत शाइस्ता और मुहज्जब दिखाई देता मगर अंदर से निहायत मक्कार, बदकिरदार और हवस परस्त आदमी था। वो दिन भर गलियों में आवारा फिरता, दूसरों के मामलात में टांग अड़ाता और मौका मिलते ही धोखेबाजी से अपना मतलब निकालता। एक दिन वो अपने मकान की छत पर खड़ा था कि अचानक उसकी नज़र नाहिद पर पड़ गई जो अपने सहन में कपड़े सुखा रही थी। बस फिर क्या था, नाहिद की खूबसूरती देखते ही फरमान अली के दिल में आग लग गई। वो उसे देखता ही रह गया। उसके दिल में शैतानी ख्वाहिशात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद वो हर वक्त नाहिद के ख्यालों में खोया रहता। कभी खिड़की से झांकता, कभी रास्ता रोकने की कोशिश करता और कभी बहाने बहाने से उनके घर के करीब मंडलाता। मगर नाहिद निहायत समझदार औरत थी। उसने शुरू ही से उस आदमी की निगाहों की खबासत को पहचान लिया था। इसीलिए वो हमेशा उससे बचकर रहती और कभी उसकी तरफ नजर उठाकर भी न देखती। ये बात फरमान अली को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सोचता, आखिर ऐसी कौन सी तदबीर करूं कि ये औरत मेरे काबू में आ जाए। उसने कई चालें चली मगर हर बार नाकाम रहा। आखिर एक दिन उसके शैतानी दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा आया। उसने फैसला किया कि अगर नाहिद तक पहुंचना है तो पहले उसके शौहर जमाल को अपने एतमाद में लेना होगा। चुनाचे अगले ही दिन वो बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ जमाल की दुकान पर पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जमाल ने भी खुश अखलाकी से जवाब दिया। फरमान अली ने उसके काम की बहुत तारीफ की, उसके हुनर की तारीफों के पुल बांधे और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज उसकी दुकान पर आने लगा। कभी खाने पीने की चीज ले आता, कभी किसी सौदागर की सिफारिश करता और कभी बिला वजह उसके पास बैठा रहता। चंद ही महीनों में उसने जमाल का ऐसा एतमाद हासिल कर लिया कि जमाल उसे अपना सबसे करीबी दोस्त समझने लगा। अब हालत यह थी कि जमाल अपने दिल की हर बात फरमान अली से कहने लगा था। एक रात दोनों दोस्त जमाल के घर के सहन में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। जमाल ने अचानक गहरी सांस लेकर कहा, ए दोस्त, मुझे कुछ दिनों से अपनी आंखों में अजीब कमजोरी महसूस हो रही है। फरमान अली फौरन चौंकने की अदाकारी करते हुए बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? जमाल अफसोरदा लहजे में बोला, मुझे डर है कि कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। मेरी नजर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। फरमान अली दिल ही दिल में खुश हुआ मगर चेहरे पर अफसोस जाहिर करते हुए बोला, अल्लाह रहम फरमाए, मगर तुम फिक्र ना करो। जमाल ने कहा,
मेरे दिल में एक और खौफ भी है। मेरे पास काफी दौलत जमा हो चुकी है। अगर मैं नाबीना हो गया तो न जाने मेरा क्या बनेगा। फिर आहिस्ता आवाज में बोला, मैं चाहता हूं कि अपनी दौलत किसी काबिल एतमाद शख्स के पास अमानत रख दूं। यह सुनकर फरमान अली के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने निहायत नरमी से कहा, तुमने बहुत अक्लमंदी की बात की है। वाकई दौलत की हिफाजत जरूरी है। जमाल ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, मेरे पास 5,000 दीनार मौजूद हैं और इस दुनिया में तुमसे ज्यादा काबिल एतमाद मुझे कोई शख्स नजर नहीं आता। यह सुनकर फरमान अली की आंखों में चमक आ गई, मगर उसने मसनूई आजीजी से कहा, यह तुम्हारी मोहब्बत है दोस्त, वरना मैं इस काबिल कहां। जमाल बोला, अगर तुम ये अमानत अपने पास रख लो तो मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। फरमान अली ने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी। उसी रात जमाल ने खुफिया तौर पर 5,000 दीनार उसके हवाले कर दिए और किसी तीसरे शख्स को इस बात की खबर तक ना हुई। फरमान अली जब अपने घर वापस आया तो खुशी से उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने दिल में कहा, अब दौलत भी मेरे हाथ में आ गई और एक दिन नाहिब भी मेरी होगी। वक्त गुजरता गया। जमाल अपनी मेहनत में मशगूल रहा, मगर उसकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर होती चली गई। पहले उसे धुंधला दिखाई देने लगा, फिर चेहरों की पहचान मुश्किल होने लगी। यहां तक कि एक दिन ऐसा आया कि उसकी दोनों आंखों की बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। वो अब एक नाबीना इंसान बन चुका था। यह हादसा जमाल के लिए किसी कयामत से कम ना था। जो शख्स कभी कीमती पत्थरों की बारीक तराश खराश में महारत रखता था, अब अपने ही घर में दीवारों का सहारा लेकर चलता था। नाहिद अपने शौहर की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर टूट जाती, मगर उसने कभी सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा। वो पहले से ज्यादा मोहब्बत, वफादारी और खिदमत के साथ अपने शौहर की देखभाल करने लगी। वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती, उसका सहारा बनकर चलती और हर वक्त उसकी तसल्ली करती। लेकिन दूसरी तरफ फरमान अली के दिल में शैतान मजीद ताकतवर होता जा रहा था। अब वो सोचता, जमाल अंधा हो चुका है, अब नाहिद को हासिल करना पहले से कहीं आसान होगा। वो अक्सर बहाने बहाने से उनके घर आने लगा। कभी फल ले आता, कभी दवा, कभी खैर ख्वाही के नाम पर बैठा रहता। जमाल चूंकि उस पर अंधा एतमाद करता था, इसलिए उसे अपने घर आने से ना रोकता, मगर नाहिद हमेशा उससे बेजार रहती। वो उसकी निगाहों की गंदगी को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। एक दिन जमाल ने अपनी बीवी से कहा, नाहिद, घर के अखराजात के लिए अब हमारे पास ज्यादा रकम बाकी नहीं रही। तुम फरमान अली के पास जाओ और उससे कहो कि अमानत में से 500 दीनार दे दे। नाहिद ने आहिस्ता से कहा, मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं। जमाल हैरान हुआ, क्यों? वो मेरा सबसे मुखलिस दोस्त है। नाहिद खामोश हो गई। वो अपने शौहर का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। अगली सुबह वो बुर्का ओढ़कर फरमान अली के घर पहुंची। फरमान अली ने जब नाहिद को अपने दरवाजे पर देखा तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही। वो फौरन अदब व एहतराम से उसे अंदर ले गया और निहायत नरम लहजे में बोला, आज मेरे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? नाहिद ने मुख्तसर अंदाज में कहा, मेरे शौहर ने सलाम कहा है, उन्हें कुछ रकम की जरूरत है, अमानत में से 500 दीनार दे दीजिए। ये सुनते ही फरमान अली की आंखों में अजीब चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोला, 500 दीनार? नाहिद, तुम चाहो तो मैं अपनी पूरी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दूं। नाहिद ने सख्त लहजे में कहा, मैं सिर्फ अपने शौहर की अमानत लेने आई हूं। फरमान अली कुर्सी से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। मैं मुद्दत से तुमसे मोहब्बत करता हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारा शौहर अब बूढ़ा और नाबीना हो चुका है। तुम जैसी हसीन औरत उसके साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? नाहिद गुस्से से खड़ी हो गई। खबरदार, वो बुलंद आवाज में बोली। अपनी जबान काबू में रखो, फरमान अली ने बेशर्मी से कहा। मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूं जिसकी तुम हकदार हो, दौलत, आराम, मोहब्बत, सब कुछ। नाहिद की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुम निहायत घटिया इंसान हो, वो बोली। मेरे शौहर ने तुम पर एतमाद किया और तुम उसी एतमाद का यह सिला दे रहे हो? यह सुनकर फरमान अली के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन अपना लहजा सख्त कर लिया और गुस्से से बोला, जाओ यहां से, मैं किसी अमानत को नहीं जानता। तुम्हारा शौहर फकीर है,
उसके पास 5,000 दीनार कहां से आए? नाहिद को यूं महसूस हुआ जैसे उसके कदमों तले जमीन निकल गई हो। वो मायूस और गमजदा वापस घर लौट आई। जमाल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? उसने फौरन पूछा। नाहिद की आवाज भर्राई हुई थी। वो अमानत से मुकर गया। क्या? जमाल के चेहरे का रंग उड़ गया। नाहिद ने सारा वाकया बयान कर दिया। जमाल कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पर शदीद गम के आसार नुमायां होने लगे। नहीं, वो आहिस्ता से बोला, फरमान ऐसा नहीं कर सकता। मगर हकीकत उसके सामने थी। कुछ देर बाद उसने थकी हुई आवाज में कहा, तुम शहर के हाकिम के पास जाओ, वो मेरा जानने वाला है, शायद वो हमारी मदद करे। नाहिद दिल में हिचकिचाहट के बावजूद अगले दिन हाकिम के महल की तरफ रवाना हो गई। हाकिम एक ताकतवर मगर अय्याश आदमी था। जब नाहिद उसके दरबार में दाखिल हुई तो हाकिम उसे देखकर हैरान रह गया। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐसी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। नाहिद ने अदब से सारा वाकया बयान किया और इंसाफ की दरख्वास्त की। हाकिम बज़ाहिर हमदर्दी से सर हिलाता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारी रकम वापस दिला दूंगा। नाहिद के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी किरण नुमायां हुई, मगर अगले ही लम्हे हाकिम अपनी नशिस्त से उठा और उसके करीब आकर बोला, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी तो कुछ देना होगा। नाहिद चौंक गई। हाकिम ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो तो मैं न सिर्फ तुम्हारे 5,000 दीनार वापस दिला दूंगा, बल्कि तुम्हें मजीद दौलत भी दूंगा। नाहिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। शर्म करो, वो चीख उठी, तुम हाकिम हो या दरिंदा? हाकिम का गुरूर मजरूह हो गया। वो गुस्से से बोला, निकल जाओ मेरे महल से और दोबारा यहां आने की जुर्रत ना करना। नाहिद आंसू जब्त करती हुई वापस घर आ गई। जब उसने जमाल को सब कुछ बताया तो वो सकते में आ गया। क्या वाकई? हाकिम ने भी? उसकी आवाज टूटने लगी। नाहिद ने कहा, इस शहर में इंसाफ बिक चुका है। मगर जमाल ने हार ना मानी। एक बार काजी के पास भी जाकर देख लो, उसने कहा, शायद वो इंसाफ करे। नाहिद खामोश हो गई। उसके दिल में अजीब खौफ पैदा हो चुका था, मगर वो अपने शौहर की खातिर फिर निकल खड़ी हुई। अगली सुबह नाहिद भारी दिल के साथ शहर के काजी के दरबार की तरफ रवाना हुई। उसके कदम बोझल थे और दिल में अजीब बेचैनी थी। वो जान चुकी थी कि इस शहर के बड़े बड़े मनसबदार अपनी हवस के गुलाम बन चुके हैं, मगर फिर भी उसे अपने शौहर की खातिर कोशिश करनी थी। काजी का दरबार शहर के वसत में एक बड़ी इमारत में कायम था। वहां हर वक्त लोगों का हुजूम रहता। कोई इंसाफ मांगने आता, कोई झगड़ा लेकर हाजिर होता और कोई फरियाद सुनाने। नाहिद जब दरबार में दाखिल हुई तो काजी ने पहली ही नजर में उसकी खूबसूरती देख ली। वो चंद लम्हे उसे खामोशी से घूरता रहा, फिर नर्म लहजे में बोला, बीबी, तुम कौन हो और किस काम से आई हो? नाहिद ने निहायत अदब से सलाम किया और फिर शुरू से आखिर तक सारा वाकया बयान कर दिया। उसने बताया कि किस तरह उसके शौहर जमाल ने 5,000 दीनार फरमाने अली के पास अमानत रखवाए थे और अब वो इनकार कर रहा है। काजी बज़ाहिर बड़े गौर से उसकी बात सुनता रहा, कभी सर हिलाता, कभी अफसोस जाहिर करता। जब नाहिद खामोश हुई तो काजी ने मसनूई हमदर्दी से कहा, वाकई तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, फिक्र न करो, मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। नाहिद के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण पैदा हुई, मगर अगले ही लम्हे काजी अपनी जगह से उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगा। लेकिन उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जैसी हसीन औरत का एक बूढ़े नाबीना शख्स के साथ जिंदगी गुजारना वाकई अफसोसनाक है। नाहिद का दिल थक से रह गया। काजी मजीद करीब आकर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो इज्जत, मोहब्बत और आसाइश दे सकता हूं जिसकी तुम हकदार हो। नाहिद फौरन पीछे हट गई। काजी साहब, उसने सख्त लहजे में कहा, अपनी सफेद दाढ़ी और अपने मनसब का ख्याल कीजिए। काजी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बदतमीज औरत, वो चीखा, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? नाहिद ने नफरत से उसे देखा और बोली, आप जैसे लोग इंसाफ के मनसब पर बैठने के लायक नहीं। ये कहकर वो फौरन वहां से निकल आई। जब वो घर पहुंची तो जमाल बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। नाहिद की आंखों में आंसू आ गए। काजी भी वैसा ही निकला। जमाल के हाथ कांपने लगे। उसने सर पकड़ लिया। या अल्लाह,
वो आहिस्ता से बोला, ये कैसा जमाना आ गया। कुछ देर बाद उसने कहा, एक बार कोतवाल के पास भी चली जाओ। मैंने हमेशा उसके साथ भलाई की है, शायद वो हमारा साथ दे दे। नाहिद के दिल में अब किसी से उम्मीद बाकी नहीं रही थी, मगर उसने शौहर की खातिर खामोशी से सर झुका दिया। उसी दिन वो कोतवाल के महल की तरफ रवाना हो गई। कोतवाल शहर की पुलिस और सिपाहियों का सरदार था, सख्त मिजाज और ताकतवर इंसान समझा जाता था। जब नाहिद उसके सामने पहुंची तो वो भी उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। सुभान अल्लाह, वो बेइख्तियार बोला। फिर उसने नाहिद से आने का मकसद पूछा। नाहिद ने पहले की तरह सारा वाकया बयान किया। कोतवाल बड़ी तवज्जो से सुनता रहा, फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा मसला अभी हल हो जाएगा। नाहिद ने शुक्र अदा करने के लिए हाथ उठाए ही थे कि कोतवाल ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। नाहिद के चेहरे का रंग बदल गया। कोतवाल बेशर्मी से बोला, आज की रात मेरे साथ गुजार लो, फिर देखना तुम्हारे 5000 दीनार भी वापस मिल जाएंगे, और फरमाने अली को ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सुनकर नाहिद के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तुम सब एक जैसे हो, वो गुस्से से चीखी। तुम लोगों ने इंसाफ को बाजार में बेच दिया है। कोतवाल भी गुस्से में आ गया। निकल जाओ यहां से, वो दहाड़ा, वरना अभी कैद करवा दूंगा। नाहिद रोती हुई वापस घर आ गई। उस रात जमाल देर तक खामोश बैठा रहा। उसके दिल पर गम का पहाड़ टूट चुका था। मेरी वजह से तुम्हें यह सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। नाहिद ने फौरन उसके हाथ थाम लिए। ऐसा ना कहें, वो आहिस्ता से बोली, मैं आपकी बीवी हूं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। जमाल की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, अब सिर्फ वालिय शहर बाकी रह गया है। नाहिद ने दिल ही दिल में सोचा, जब हाकिम, काजी और कोतवाल सब एक जैसे निकले तो वालिय शहर से क्या उम्मीद होगी। मगर वो अगले दिन फिर रवाना हो गई। वालिय शहर शाही हुकूमत का बड़ा अफसर था। उसके दरबार में बड़ी शान और शौकत थी। जब नाहिद वहां पहुंची तो वालिय शहर भी उसके हुस्न को देखकर दंग रह गया। उसने निहायत मोहब्बत भरे लहजे में उसका इस्तकबाल किया और सारा हाल सुना। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम वाकई बहुत मजलूम औरत हो। नाहिद खामोश रही। वालिय शहर अपनी नशिस्त से उठा और उसके करीब आकर बोला, अगर तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो तो ना सिर्फ तुम्हारे 5000 दीनार वापस मिल जाएंगे, बल्कि मैं तुम्हें इस शहर की सबसे खुशकिस्मत औरत बना दूंगा। ये सुनकर नाहिद के दिल में नफरत की आग भड़क उठी। बस, वो गुस्से से बोली, अब मुझे यकीन हो गया कि इस शहर में इंसाफ मर चुका है। वालिय शहर का चेहरा सख्त हो गया। दफा हो जाओ, वो चीखा। नाहिद वापस घर लौट आई। उस रात घर में खामोशी छाई रही। जमाल सर झुकाए बैठा था, जबकि नाहिद एक कोने में खामोश आंसू बहा रही थी। काफी देर बाद जमाल बोला, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। मगर नाहिद की आंखों में अचानक एक अजीब चमक नुमायां हुई। उसने आंसू पोंछे और आहिस्ता से कहा, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। जमाल हैरान हुआ। क्या मतलब? नाहिद ने मजबूत लहजे में कहा, उन्होंने हमारी कमजोरी को अपनी ताकत समझ लिया है, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं उन सबको ऐसा सबक सिखाऊं कि पूरी जिंदगी याद रखें। जमाल हैरत से उसकी बातें सुनने लगा। नाहिद की आंखों में अब बेबसी नहीं, बल्कि इंतकाम की आग जल रही थी। उसी रात उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जिससे शहर के सबसे ताकतवर लोग अपनी ही हवस के जाल में फंसने वाले थे। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह तुलुआ भी न हुआ था कि नाहिद अपने बिस्तर से उठ बैठी। उसकी आंखों में पूरी रात नींद नहीं आई थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा अज़्म और सुकून था। वह जान चुकी थी कि अब इंसाफ मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि अकल और तदबीर से छीनना पड़ेगा। उसने वुजू किया, 2 रकत नफल अदा किए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। मेरी इज्जत, मेरे शौहर की इज्जत और हमारी मेहनत की कमाई जालिमों ने छीन ली है। मेरी मदद फरमा और मुझे कामयाब कर। दुआ के बाद वह फौरन बाजार की तरफ रवाना हुई। बाजार में उसने एक माहिर संदूक साज को तलाश किया। वह बढ़िया उम्र का हुनरमंद आदमी था, जो लकड़ी के अजीब व गरीब संदूक और अलमारियां बनाने में मशहूर था। नाहिद ने उसे एक तरफ बुलाकर आहिस्ता आवाज में कहा,
मुझे एक खास किस्म का संदूक चाहिए। संदूक साज ने हैरत से पूछा। कैसा संदूक? नाहिद बोली। ऐसा बड़ा संदूक जिसके अंदर 4 अलग अलग खाने हों और हर खाने में एक आदमी आराम से बैठ सके। हर खाने पर अलग ताला भी होना चाहिए। बूढ़ा संदूक साज यह अजीब फरमाइश सुनकर हैरान रह गया। बीबी, तुम इस संदूक का क्या करोगी? नाहिद ने मुख्तसर जवाब दिया। यह मेरा जाती मामला है, तुम सिर्फ अपना काम करो, मजदूरी जितनी मांगोगे मिल जाएगी। संदूक साज लालच में आ गया और बोला, ठीक है, शाम तक संदूक तैयार हो जाएगा। नाहिद वापस अपने घर आई और अपनी लौंडियों को सफाई सुथराई का हुक्म दिया। घर को अच्छी तरह सजाओ, बेहतरीन खाने तैयार करो और हर चीज नफासत से रखो। लौंडियां हैरान थीं कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है, मगर उन्होंने सवाल ना किया। शाम तक संदूक तैयार होकर घर पहुंच गया। वह वाकई बहुत बड़ा और अजीब था। बाहर से देखने वाला अंदाजा भी न लगा सकता था कि उसके अंदर 4 अलग अलग खाने मौजूद हैं। नाहिद ने खुद हर खाने को चेक किया, ताले आजमाए और फिर इत्मीनान से मुस्कुरा दी। अब उसके मंसूबे का सबसे अहम मरहला शुरू होने वाला था। उसी रात उसने बेहतरीन कपड़े पहने, खुशबू लगाई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को गौर से देखा। वह जानती थी कि इन बदकिरदार मर्दों की कमजोरी उसकी खूबसूरती है और आज वह उसी कमजोरी को उनकी तबाही बनाएगी। सबसे पहले वह फरमान अली के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो फरमान अली उसे देखकर हैरान रह गया। आज नाहिद पहले से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। वह फौरन खुशी से बोला, आओ नाहिद, आज मेरे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? नाहिद ने शर्मिंदगी जाहिर करते हुए नजरें झुका लीं। मैं आपसे माफी मांगने आई हूं, उसने नरम लहजे में कहा। फरमान अली हैरान रह गया। माफी किस बात की? नाहिद बोली। उस दिन मैंने गुस्से में आपसे सख्त बातें कह दी थीं। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आप वाकई मेरे खैरख्वाह हैं। यह सुनकर फरमान अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वह दिल ही दिल में बोला, आखिरकार यह मेरे जाल में आ गई। नाहिद ने आहिस्ता से कहा, मैं कल आपके लिए अपने घर दावत रख रही हूं। अगर आप तशरीफ लाएं तो मुझे खुशी होगी। फरमान अली फौरन बोला, मैं जरूर आऊंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। नाहिद मुस्कुराकर वहां से चली आई। फिर वह सीधी हाकिम के महल पहुंची। हाकिम ने उसे देखते ही खुशी से इस्तकबाल किया। नाहिद ने निहायत नरम लहजे में कहा, मैं उस दिन की अपनी गुस्ताखी पर शर्मिंदा हूं। आप जैसे बड़े इंसान से मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हाकिम फौरन पिघल गया। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नाहिद ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझे माफ कर दें तो कल मेरे घर दावत कबूल फरमाइए। हाकिम की खुशी की इंतहा न रही। मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद नाहिद काजी के पास गई, फिर कोतवाल के पास और आखिर में वालिय शहर के पास। हर एक के सामने उसने नदामत और मोहब्बत का ड्रामा किया और हर शख्स यही समझा कि नाहिद आखिरकार उसके हुस्न और ताकत से मुतासिर हो चुकी है। चारों ने खुशी खुशी दावत कबूल कर ली। उस रात वह सब बेचैन रहे। कोई नए कपड़े मुंतखब कर रहा था, कोई खुशबू लगा रहा था और कोई आईने में खुद को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। हर एक यही सोच रहा था कि कल नाहिद सिर्फ उसी की होगी। दूसरी तरफ नाहिद अपने घर में आखिरी तैयारियों में मसरूफ थी। उसने अपनी लौंडियों को सब कुछ समझा दिया था। जब मैं इशारा दूं तो फौरन दरवाजे पर दस्तक देना और वही कहना जो मैंने सिखाया है। लौंडियों ने सर झुका दिया। सुबह होते ही सबसे पहले फरमान अली आया। वह निहायत कीमती लिबास पहने, खुशबू में बसा हुआ, बड़े नाज से नाहिद के घर दाखिल हुआ। नाहिद ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया और उसे एक खूबसूरत कमरे में ले गई। वहां बेहतरीन खाने चुने गए थे। फरमान अली दिल ही दिल में बेकाबू हो रहा था। खाने के बाद नाहिद ने मुस्कुराकर कहा, आप आराम से बैठें, आज का पूरा दिन सिर्फ आपके लिए है। फरमान अली खुशी से बेहाल हो गया। उसी दौरान दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नाहिद ने चौंकने की अदाकारी की। हाय अल्लाह, ये तो हाकिम की आवाज लगती है। फरमान अली का रंग उड़ गया। क्या हाकिम यहां? वह खौफ से कांपने लगा। नाहिद फौरन बोली, घबराइए मत, जल्दी से इस संदूक के अंदर छुप जाएं। फरमान अली फौरन दौड़कर संदूक के पहले खाने में घुस गया। नाहिद ने फौरन ताला लगा दिया। फिर वह दरवाजा खोलने गई और हाकिम अंदर दाखिल हुआ। हाकिम बड़े शान और शौकत से नाहिद के घर में दाखिल हुआ। उसने कीमती रेशमी लिबास पहन रखा था।
सर पर खुशबूदार अमामा बंधा था और हाथों में अत्तर की खुशबू बसी हुई थी। उसके चेहरे पर गुरूर और हवस साफ झलक रही थी। नाहिद ने निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। हुजूर, आपने मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शी। हाकिम मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए तो हम सल्तनत भी छोड़ सकते हैं। नाहिद ने नजरें झुका लीं और उसे अंदर ले आई। कमरे में खुशबूदार खाने, फल, मेवे और शरबत सजे हुए थे। हाकिम दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि आज उसकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दोनों बैठकर खाना खाने लगे। खाने के बाद नाहिद ने नरम लहजे में कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे, सारा दिन मेरे मेहमान रहेंगे। हाकिम यह सुनकर बेहद खुश हुआ। उसी दौरान अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। थक थक थक। हाकिम चौंक उठा। कौन हो सकता है? नाहिद ने खौफजदा होने की अदाकारी करते हुए कहा, हाय अल्लाह, ये तो काजी की आवाज लग रही है। यह सुनकर हाकिम के चेहरे का रंग उड़ गया। काजी! वह घबरा कर बोला, अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। नाहिद फौरन उसके करीब आई और आहिस्ता से बोली, फिक्र न करें, मेरे पास एक तदबीर है। उसने संदूक की तरफ इशारा किया। आप चंद लम्हों के लिए इसमें छुप जाएं, मैं काजी को वापस भेज देती हूं। हाकिम ने एक लम्हा भी झाया नहीं किया। वह फौरन दौड़कर संदूक के दूसरे खाने में घुस गया। नाहिद ने फौरन उस पर ताला लगा दिया। अब संदूक के 2 खाने भर चुके थे। नाहिद ने गहरी सांस ली, अपने कपड़े दुरुस्त किए और फिर दरवाजा खोलने चली गई। बाहर काजी खड़ा था। वह निहायत खुश और पुरजोश दिखाई दे रहा था। अस्सलामु अलैकुम, ए हुस्न की मलिका, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नाहिद ने मसनूई शर्म से नजरें झुका लीं और उसे अंदर ले आई। काजी ने कमरे में दाखिल होते ही इधर उधर नजर दौड़ाई और बोला, आज तो तुमने जन्नत का समा बना रखा है। नाहिद हल्के से मुस्कुराई। वह दोनों बैठकर खाने पीने में मशगूल हो गए। काजी अब मुकम्मल बेफिक्र हो चुका था। उसे यकीन हो गया था कि नाहिद वाकई उस पर फरेफ्ता हो चुकी है। कुछ देर बाद उसने नाहिद का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर नाहिद ने शर्माते हुए हाथ छुड़ा लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? वह मुस्कुराकर बोली, पूरी रात अभी बाकी है। काजी के दिल में हवस की आग और भड़क उठी। उसी लम्हे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। थक थक थक। काजी चौंक कर खड़ा हो गया। अब कौन आ गया? नाहिद ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, यह तो कोतवाल की आवाज लगती है। काजी के हाथ पांव फूल गए। या अल्लाह, अगर कोतवाल ने मुझे यहां देख लिया तो शहर भर में मेरी बदनामी हो जाएगी। नाहिद फौरन बोली, घबराइए मत, जल्दी से इस संदूक में छुप जाइए। काजी दौड़कर संदूक के तीसरे खाने में घुस गया। नाहिद ने उस पर भी ताला लगा दिया। अब 3 बड़े मनसबदार उस संदूक में कैद हो चुके थे। नाहिद ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और दरवाजा खोलने चली गई। बाहर कोतवाल खड़ा था। वह बड़ी शान से अंदर दाखिल हुआ और आते ही बोला, मैं तो रात भर तुम्हारे ख्यालों में जागता रहा। नाहिद ने मसनूई मोहब्बत से कहा, मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। कोतवाल खुशी से बेकाबू हो गया। उसे खाने पेश किए गए, शरबत पिलाया गया और फिर नाहिद ने उसे आराम करने के लिए नरम बिस्तर पर बिठा दिया। कोतवाल दिल ही दिल में सोच रहा था, आखिरकार यह औरत मेरी हो गई। वह अभी अपनी कामयाबी के ख्वाब देख ही रहा था कि अचानक फिर दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। थक थक थक। कोतवाल चौंक कर खड़ा हो गया। यह कौन है? नाहिद ने घबराई हुई आवाज में कहा। हाय अल्लाह, यह तो वली शहर की आवाज मालूम होती है। कोतवाल के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वली शहर, वह कांपते हुए बोला, अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। नाहिद फौरन बोली, फिक्र न करें, जल्दी से इस संदूक में छुप जाइए। कोतवाल फौरन संदूक के चौथे खाने में जा घुसा। नाहिद ने ताला लगा दिया। अब चारों खाने भर चुके थे। संदूक के अंदर फरमान अली, हाकिम, काजी और कोतवाल बंद थे। चारों अलग अलग खानों में बैठे पसीने में डूब रहे थे और हर एक यही समझ रहा था कि सिर्फ वही वहां छुपा हुआ है। नाहिद ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की हल्की सी झलक नुमायां हुई। मगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। अब सबसे खतरनाक मरहला बाकी था। वली शहर दरवाजे के बाहर खड़ा था। वह शख्स पूरे शहर का सबसे ताकतवर इंसान था। अगर जरा सी गलती हो जाती तो नाहिद और उसका शौहर दोनों तबाह हो सकते थे।
नाहिद ने अपने दिल को मजबूत किया, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया तो सामने वली ए शहर खड़ा था। उसने शाही लिबास पहन रखा था, हाथ में खुशबूदार रूमाल था और चेहरे पर अजीब सा गुरूर और हवस भरा इत्मीनान था। जैसे ही उसकी नजर नाहिद पर पड़ी, वह मुस्कुरा उठा। आखिरकार तुमने हमें याद कर ही लिया, उसने नरम लहजे में कहा। नाहिद ने अदब से सर झुका लिया और बोली, हुजूर, मैं तो कब से आपकी मुंतजिर थी। वली शहर खुश होकर अंदर दाखिल हुआ। कमरे में खुशबू फैली हुई थी, शमाएं जल रही थीं और हर तरफ नफासत व आराइश दिखाई दे रही थी। वली शहर ने दिल ही दिल में सोचा, वाकई यह औरत अब मुकम्मल तौर पर मेरे काबू में आ चुकी है। नाहिद ने उसे निहायत इज्जत से बिठाया, उसके सामने बेहतरीन खाने रखे और बड़ी मोहब्बत से गुफ्तगू करने लगी। वली शहर उसकी बातों और अदाओं में ऐसा खोया कि उसे अपने इर्द गिर्द की दुनिया का होश ही न रहा। खाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मजीद सब्र नहीं होता। नाहिद ने मसनूई शर्म से नजरें झुका ली। हुजूर, जरा ठहरिए, पहले मैं दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दूं ताकि कोई खलल न पड़े। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसी लम्हे उसकी एक लौंडी, जैसा कि पहले से तय था, बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। थक 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 और साथ चीख कर बोली, बीबी, आपका भाई आ गया है। वली शहर घबरा कर खड़ा हो गया। क्या, तुम्हारा भाई? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर उसने मुझे यहां देख लिया तो पूरे शहर में मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। नाहिद ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, अब क्या होगा? वली शहर कांपती आवाज में बोला, जल्दी कोई जगह बताओ जहां मैं छुप सकूं। नाहिद फौरन संदूक की तरफ बढ़ी। सिर्फ यही एक जगह है। वली शहर ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और जल्दी से संदूक के आखिरी खाने में घुस गया। नाहिद ने फौरन दरवाजा बंद किया, मजबूत ताला लगाया और एक लम्हे के लिए खामोश खड़ी रही। अब संदूक के चारों खाने भर चुके थे। एक खाने में फरमान अली, दूसरे में हाकिम, तीसरे में काजी और चौथे में कोतवाल और वली शहर। चारों ताकतवर लोग अपनी हवस के हाथों कैद हो चुके थे। नाहिद ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है। फिर अचानक वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मेरे घर में चोर घुस आया है। उसकी आवाज सुनते ही मोहल्ले वाले दौड़ते हुए जमा हो गए। कुछ लोग लाठियां उठाए अंदर दाखिल हुए। नाहिद रोते हुए बोली, इस बदकार चोर ने मेरे घर में घुसकर मुझे लूटने की कोशिश की है। उसी दौरान उसने कमरे का दरवाजा खोला जहां फरमान अली मौजूद था। लोगों ने देखा कि वह आधा नंगा, घबराया हुआ और कपड़े संभालता खड़ा है। बस फिर क्या था, सब लोग उस पर टूट पड़े। किसी ने लात मारी, किसी ने थप्पड़, किसी ने घूंसा। फरमान अली चीखता रहा, मैं चोर नहीं हूं, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। नाहिद मुसलसल चीख रही थी, इसने हमारे 5000 दीनार भी हड़प कर लिए हैं। मोहल्ले वालों ने फौरन उसे पकड़ा और घसीटते हुए बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह अपने दरबार में बैठा था जब नाहिद रोती हुई उसके सामने पहुंची। उसने सारा वाकया बयान किया और कहा, जहां अपना, इस शख्स ने मेरे शौहर की अमानत हड़प कर ली है। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? नाहिद ने फौरन जवाब दिया, जी हां, मेरा गवाह एक संदूक है। दरबार में खलबली मच गई। बादशाह हैरान होकर बोला, संदूक? नाहिद ने कहा, जी हुजूर, अगर वह संदूक दरबार में मंगवा लिया जाए तो सच खुद जाहिर हो जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया। चंद सिपाही नाहिद के घर गए और वह भारी संदूक उठाकर दरबार में ले आए। बादशाह ने हैरत से पूछा, यह संदूक कैसे गवाही देगा? नाहिद ने अदब से कहा, हुजूर, अगर इसके नीचे आग जलाई जाए तो यह खुद बोल उठेगा। बादशाह को तजस्सुस हुआ। उसने फौरन हुक्म दिया कि संदूक के नीचे आग जलाई जाए। सिपाहियों ने लकड़ियां जमा की और आग रोशन कर दी। कुछ ही देर में संदूक गर्म होने लगा। अंदर बैठे चारों लोग पसीने में नहा गए। धुआं अंदर भरने लगा। पहले फरमान अली चीखा, बचाओ! फिर हाकिम चिल्लाया, हम मर जाएंगे! काजी चीखने लगा, आग बंद करो! और फिर वली शहर की आवाज गूंजी, हम गवाही देते हैं। फरमान अली ने इस औरत के 5000 दीनार हड़प किए हैं। यह सुनते ही पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। फौरन संदूक खोला गया। सबसे पहले हाकिम बरामद हुआ, नंगे बदन और शर्मिंदगी से सर झुकाए। फिर काजी निकला, फिर कोतवाल,
और आखिर में वली शहर। चारों की हालत देखकर पूरा दरबार दंग रह गया। बादशाह गुस्से से कांप उठा। यह क्या है? तब नाहिद ने शुरू से आखिर तक सारा वाकया बयान कर दिया। उसने बताया कि किस तरह इन सब ने इंसाफ के बदले उसकी इज्जत मांगी थी और किस तरह उसने अपनी अक्ल से उन्हें उनके ही जाल में फंसाया। दरबार में मौजूद हर शख्स नाहिद की अक्ल, पाकदामनी और बहादुरी की तारीफ करने लगा। बादशाह ने गुस्से से फरमान अली की तरफ देखा और हुक्म दिया, इस मक्कार शख्स की तमाम दौलत जब्त करके जमाल को दी जाए। फिर उसने हाकिम, काजी, कोतवाल और वली शहर के बारे में हुक्म सुनाया। इन चारों का मुंह काला किया जाए, इन्हें गधों पर उल्टा बिठाकर पूरे शहर में फिराया जाए, ताकि लोग जान लें कि जो इंसाफ बेचते हैं उनका यही अंजाम होता है। उसी दिन पूरा शहर यह मंजर देखने के लिए जमा हो गया। वही लोग जो कभी अपने ओहदों और ताकत पर घमंड करते थे, आज रुस्वा होकर गधों पर बैठे थे। और नाहिद, वह अपने नाबीना शौहर जमाल के साथ इज्जत और सरबलंदी के साथ अपने घर वापस लौट आई। जमाल ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल, गैरत और पाक दामनी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वाकई जालिम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिरकार सच और इज्जत ही कामयाब होती है।